हेलो प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 36 के भाग 36A का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश संख्या 36A। यहाँ हम अपठित गद्यांश संख्या 36A को देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक तो होता है निम्न, दूसरा हो जाता है लिखित। अर्थात कि जैसे कि आप देखेंगे निम्न का मतलब होता है नीचे, लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश शब्द है ये आपका इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है। और हम आपको बता देते हैं कि गद्यांश को अवतरण भी बोला जाता है और इसी को अनुच्छेद भी बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज, अर्थात कि अपठित गद्यांश। और इसी को इंग्लिश में कम्प्रीहेंशन भी बोला जाता है। अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं। हमारी यह धरती, अर्थात कि जो हमारी यह धरा है या पृथ्वी है, लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। कितने दिनों तक? 2-3 अरब साल तक। यहाँ जो समय उसको अंडरलाइन कर लें बच्चों, जिससे आप क्या करें, प्रश्नों को आपको हल करने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। फिर करोड़ों साल तक, ये जो करोड़ों साल है इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। राज्य अर्थात कि राज रहा है, अर्थात कि उन्हीं का वास रहा है, वही यहाँ पे थे। आदमी ने इस धरती पर, ये जो आदमी शब्द है यहाँ आपका मानव भी हो सकता है या इसको आप मनुष्य भी कह सकते हैं, ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। जन्म का मतलब बर्थ। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। ये जो उसका शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? मानव या मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया या आदमी के लिए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। किसके खोज के साथ? अक्षरों की खोज के साथ। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। कब से? जब से अक्षरों की खोज हुई तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य कहने का मतलब ये हो जाता है, कब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा? जब से क्या है, अक्षरों की खोज हुई और वो अपने विचार और हिसाब किताब कर लिख कर रखने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। कब से इतिहास आरंभ हुआ? जब से मानव ने या मनुष्य ने, आदमी ने लिखना शुरू किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। ये जो साल है इसी को आप और क्या कह सकते हैं? वर्ष कह सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ हम देखते हैं इतिहास को शुरू हुए कितने वर्ष हुए हैं? किसको? इतिहास को, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। लगभग 5 अरब साल, मुश्किल से 5 अरब साल,
मुश्किल से 2-3 अरब साल। विकल्प डी है मुश्किल से 6000 साल। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। पहला हो जाएगा कीवर्ड ट्रिक और दूसरा हो जाता है क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। लेकिन अब हमने मैक्सिमम अर्थात कि अधिकतम प्रश्नों को इसी ट्रिक अर्थात कि कीवर्ड ट्रिक से ही हल करेंगे। तो ये हमारा कैसे वर्क करता है या काम करता है हम अभी आपको बताते हैं। जैसे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, इसमें दिया है इतिहास को शुरू हुए कितने वर्ष हुए हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो शब्द दिए गए आपके प्रश्न में, इन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द को या एक शब्द को हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जिसको या जिससे संबंधित या समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो हम आपको बताते हैं इस प्रश्न में जो हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास है, यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे कि इतिहास को शुरू हुए कितना वर्ष हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे आप गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो गद्यांश के अंत में लिखा हुआ था कि इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। आपको मैंने बताया था कि जो आपके वर्ष दिए हुए उनको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपका विकल्प ए है 5 अरब साल पहले, तो यहाँ आप देखेंगे प्रारंभ में 5 अरब साल पहले हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अर्थात कि जो 5 अरब साल दिया है ये क्या है, पुराने से संबंधित है कि हमारी धरती कितनी पुरानी है। और यहाँ अंत में आप देखेंगे इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया हुआ है। और इतिहास को शुरू हुए यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो इस प्रकार से इतिहास को शुरू हुए कितने दिन हुए हैं, मुश्किल से 6000 साल, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। लगभग 5000 साल पहले, ये तो हमारे धरती के पुराने होने का समय बताता है कि हमारी धरती कितने साल पुरानी थी, तो ये आपका गलत हो जाता है। फिर आप विकल्प डी में देखेंगे मुश्किल से 6000 साल पहले, यही हमारा क्या था, प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प था, विकल्प डी हो जाएगा। जैसा कि आपने अपने गद्यांश में देखा कि हमारे इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है 2-3 अरब वर्ष तक धरा पर क्या नहीं था। ये जो धरा शब्द है इसका मतलब क्या हो जाता है, धरती भी हो जाएगा। अब देखते हैं 2-3 अरब वर्ष तक धरा पर क्या नहीं था, पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु या पृथ्वी। इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, 2-3 अरब वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखते हैं 2-3 अरब साल तक, ये हमारा क्या था, कीवर्ड था। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर या धरा पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। क्या नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है कि इस धरती पर 2-3 अरब साल पहले किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। हमारे गद्यांश के माध्यम से हमें कौन सा विकल्प प्राप्त हुआ था, विकल्प सी प्राप्त हुआ था कि 2-3 अरब वर्ष तक जीव जंतु धरा या धरती पर नहीं थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव ने धरती पर कब जन्म लिया। लगभग 5 अरब वर्ष पहले, कोई 5 लाख वर्ष पहले, मुश्किल से 6000 वर्ष पहले, 2-3 अरब वर्ष पहले। तो हमारा यहाँ जो कीवर्ड हो जाएगा, मानव ने धरती पर कब जन्म लिया, ये जन्म लेना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और
सही विकल्प का चयन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ये जो जन्म लेना था हमारा कीवर्ड था। तो किसने जन्म लिया? आदमी ने। और आपका प्रश्न है कि मानव ने धरती पर कब जन्म लिया? धरती पर आदमी या मानव या मनुष्य? कोई 5 लाख साल या वर्ष पहले, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे, जो कि हमारा क्या है? विकल्प बी है कि मानव ने या मनुष्य ने या क्या है आदमी ने धरती या धरा पर कब जन्म लिया? कोई 5 लाख वर्ष पहले। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ है लेखक के अनुसार किसका धीरे धीरे विकास हुआ? धरती का, जीव जंतुओं का, आदमियों का, पशु पक्षियों का। तो लेखक के अनुसार किसका धीरे धीरे विकास हुआ? ये जो लेखक शब्द है, ये जो लेखक के अनुसार है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके गद्यांश के अनुसार। अर्थात कि जो आपका गद्यांश है वो गद्यांश को लिखने वाले के अनुसार किसका विकास धीरे धीरे हुआ? तो आप देखेंगे धरती का, जीव जंतुओं का, आदमियों का, पशु पक्षियों का। तो हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा विकास का होना ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे अपने गद्यांश में कि धीरे धीरे उसका विकास हुआ। ये जो विकास का होना है यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा। उसका अर्थात किसका? इसके पहले हम पढ़ते हैं आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। जब आदमी ने जन्म ले लिया फिर धीरे धीरे उसका, ये जो उसका शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? आदमी के लिए या मानव कह सकते हैं या मनुष्य के लिए। तो जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया है आदमियों का, और आपके लेखक के अनुसार या गद्यांश के अनुसार किसका धीरे धीरे विकास हुआ? तो आदमियों का विकास हुआ। तो प्रश्न संख्या 4 का जो विकल्प सी है हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। धरती का नहीं, जो धीरे धीरे विकास हुआ वो किसका होता है? मनुष्यों का, आदमियों का या मानवों का? जीव जंतुओं का नहीं, आदमियों का। तो हाँ, सही बात है कि लेखक या गद्यांश के अनुसार धीरे धीरे आदमियों का विकास हुआ। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार नए युग की शुरुआत कब से हुई है? लेखक के अनुसार, जैसा कि इसके पहले प्रश्न में मैंने बताया कि जो लेखक है अर्थात कि गद्यांश को लिखने वाले को आप क्या कहेंगे? लेखक कहेंगे। तो उससे आप क्या हो जाएगा? गद्यांश के अनुसार भी कह सकते हैं। अर्थात कि गद्यांश को पढ़ने से आपको क्या पता लगा कि नए युग की शुरुआत कब से हुई है? अक्षरों की खोज के साथ, जीव जंतुओं के खोज के साथ, आदमियों के खोज के साथ, पशु पक्षियों के खोज के साथ। तो आप यहाँ देखेंगे जो आपका कीवर्ड हो जाएगा नए युग का शुरुआत होना। अर्थात कि जो नया युग है यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखते हैं अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक नए युग, ये जो नया युग था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। तो नए युग की शुरुआत हुई है किसके साथ? अक्षरों की खोज के साथ, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का हमें उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5 की तरफ, और देखेंगे अपने सही विकल्प
को और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आपको मालूम है कि लेखक के अनुसार या गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत होती है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठे प्रश्न की तरफ। अवतरण में प्रयुक्त शब्द शुरुआत का विलोम शब्द होगा। तो ये जो अवतरण है इसको मैंने पहले ही बताया, इसी को आप अनुच्छेद भी कह सकते हैं और इसी को आप गद्यांश भी कहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल आपको कंफ्यूज या भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका परीक्षक है आपके शब्दकोश के बारे में जानना चाहता है कि आपको कितनी जानकारी है। तो यहाँ जो शुरुआत शब्द है इसका हमें क्या जानना है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विलोम शब्द अर्थात कि विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द का मतलब हो जाता है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसका अर्थ पता चल जाएगा कि विपरीत और क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। इसमें क्या है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो शुरुआत को आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्टार्ट बोलते हैं। तो स्टार्ट का जो विलोम शब्द हो जाता है क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, इंड होता है। तो इंड को आप हिंदी में क्या क्या कहते हैं, इंड को आप समाप्त भी कहते हैं। जैसे आपका जब कोई पिक्चर समाप्त होता तो पहले लिखता था वहाँ पे समाप्त, और इसी को आप जैसे कोई प्रोग्राम या फंक्शन हो रहा है तो जब उसका एंडिंग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समापन बोलते हैं। और उसी को आप क्या बोलते हैं, जब कोई काम वगैरह होता है तो उसका अंत हो जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हो तो जिसका प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है, उसी का अंत भी हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, शुरुआत के विलोम शब्द होंगे। अब हम देखते हैं अपने विकल्पों को। विकल्प ए में देखते हैं समाप्त। तो हाँ, ये सही बात है कि शुरुआत का विलोम शब्द समाप्त भी होता है। समापन, हाँ तो ये समापन भी होता है, विकल्प बी भी सही है। अंत, तो हमने देखा कि अंत भी होता है, तो ये भी सही है। उक्त, तीनों, विकल्प डी में हमने देखा उक्त, तीनों, उक्त का तात्पर्य हो जाता है ऊपर, अर्थात कि ऊपर के तीनों जो शब्द दिए गए हैं वो क्या है, शुरुआत के विलोम शब्द हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी होगा कि शुरुआत का विलोम शब्द समाप्त भी होता है, समापन भी होता है, अंत भी होता है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है और आपका अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो आप प्राप्त कर सकें। जो आपका मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है, जैसे कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्राप्त करना, उसको आप क्या करें, प्राप्त कर सकें। और अंततः हम आपको बता देते हैं बच्चों कि यदि आप इस गद्यांश को, संपूर्ण गद्यांश को पढ़ना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं और वहां से अभ्यास कर सकते हैं। और आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाकर रखने का यही मुख्य उद्देश्य है कि आपका जो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति करें और इससे आपका क्या हो, अधिक से अधिक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, मानसिक और बुद्धि विकास हो और आपके पास शब्द ज्ञान भंडार में वृद्धि हो। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.